हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ताला का संबंध चाबी लिखा है, तो उसी प्रकार से अपराध का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि यदि एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का बेटा है, तो जेड के पिता एक्स के क्या है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर बताना दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 409 है दोस्तों। जिसने पार्ट 408 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे कर। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, ताला का संबंध चाबी, अपराध का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से वीडियो को रोकिए, यानी पॉज कर लिए, अपने से ट्राई कीजिए आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएंगे आपने कितने प्रश्न सही कर पाया। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि चाबी से हम लोगों का ताला क्या होता है दोस्तों, खुलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जांच से, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जांच हो जाएगा, कि जांच से अपराध का क्या होता है दोस्तों, पता चलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए कि जिस प्रकार से चाबी से ताला खुलता है, उसी प्रकार से जांच से अपराध का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, और जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। क्या किए कि चाबी से ताला खुलता है तो जांच से अपराध का पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कर श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं, एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल। सबसे पहले सीरीज को नोट कर लेंगे दोस्तों, जैसे 128, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 82, फिर यहाँ पर है 62, बस ध्यान से देखिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों 44, और फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 28, और आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये बात आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क तो आप लिखे ही नहीं, तो चलिए फिर से इसको हटाइए। यहाँ से क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन मार्क को लिखना होगा। पहले यहाँ पर ये देखिए, जैसे 100 क्या लिख देंगे दोस्तों, 28 लिख देंगे, ये देखिए। उसके बाद इस जगह पर यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद लिखे हैं दोस्तों 82, फिर है हम लोगों के सामने 62, फिर है दोस्तों हम लोगों के सामने 44, फिर है दोस्तों 28। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग पहले क्या चलेंगे, घटाएंगे पता नहीं, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ भी पता नहीं, लेकिन इस जगह से पता है। देखिए 62 और में से क्या घटा दें, 20 घटा दें, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 82 में 20 घटेगा तो 62। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ से यहाँ पर इस जगह पर उसने क्या घटाया है,
यानी कि 62 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 44 पे, तो देखिए कितना घटाना होगा। तो 1 दाई 10, 2 12 में 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8, इधर बचा हाँ तो 18 घटाया, तो ठीक है इस जगह पर 18। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या घटाया, 1 दाई 10, 4 हम लोगों का 14, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6, इधर 3 में 2 जाएगा 1, 16। तो अब पता चल चुका है देखिए 16, 18, 20, तो इसका अर्थ है दोस्तों 2 का गैप, यानी इस जगह पर हम लोगों के सामने 22 घटाना होगा, क्योंकि 20 के बाद 22, और इस जगह पर क्या घटाना होगा दोस्तों 24 घटाना होगा। तो देखिए आपका पैटर्न फॉलो कर चुका है। यहाँ पर जैसे घटा देंगे 8 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 12 में 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 10, यानी 104 होना चाहिए। 104 में जैसे ही 22 घटा देंगे तो इधर 2 अदर, हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, कई बार इस तरीके का अलग अलग श्रृंखला दिए हुए रहते हैं और क्वेश्चन मार्क दिए हुए रहते हैं, तो वहां पर आपको लॉजिक लगाना होता है, देखना होता है कि किस प्रकार से सीरीज चला है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि 2 का गैप, ये देखिए इसमें 2 का गैप, इसमें भी 2 का गैप, इसमें भी 2 का, सब में क्या है दोस्तों 2 का गैप। इस प्रकार से प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न ये दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया गया है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर किया जाए। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे आपके प्रीवियस पेपर हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर करा कि यदि एक्स वाई का भाई है, तो ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, यानी करा कि यदि वाई जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, वाई जो है ये एक्स का क्या है, भाई है। तो भाई है तो यानी पुरुष जेंडर है, तो इसके लिए आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है वाई जो है हम लोगों का जेड का बेटा है, यानी जेड का क्या दोस्तों, यानी बेटा है, ये भी बात क्लियर हो गया। उसके बाद तो जेड के पिता, यानी जेड का क्या दोस्तों कोई पिता होगा, यानी यहाँ पर सीधा सा उसने कहा है कि जेड का पिता एक्स का कौन लगेगा। तो जेड का जो पिता है दोस्तों ये एक्स का, सीधा सा कह रहा है कि एक्स का कौन लगेगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों दादाजी हो जाएंगे। पिता का पिता कौन, ये देखिए वाई और एक्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कहा है कि वाई जो है एक्स का भाई है और वाई का जेड पिता है, और जेड का पिता वाई एक्स से कौन लगेगा, तो दादा लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण यहाँ पर लगा दिया दोस्तों, यही हम लोगों के सामने दर्पण है, तो जब इसको देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद क्या होता है हम लोगों के सामने दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग दर्पण में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। तो तीर का निशान हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा तीर का निशान। तो यहाँ पर सबसे पहले तीर का निशान इस प्रकार से होगा, उसके बाद इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर एक सिंबल, उसी प्रकार से यहाँ पर एक सिंबल, क्या गो है हम लोगों के सामने 4 गो है, तो यहाँ पर 4 गो इस प्रकार से बन जाएगा। तो यानी देखा जाए तो ऐसा हम लोगों का किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन डाइस यानी पासा से दिया गया है। कह रहा है कि यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। यदि नीचे 4 है तो हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि ऊपर क्या होगा। तो चलिए नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप देखिए इसको मान लेंगे दोस्तों पहला पासा, यानी इसको क्या करेंगे, ये हो गया हम लोगों के सामने पहला पासा और ये हो गया दोस्तों दूसरा पासा। तो दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे दोस्तों ये देखिए हम लोगों का 2 यानी कि 5 और हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए 5 और 2 जो है दोस्तों 5 और 2 इधर, हाँ 5 और 2 दोनों पासा में है, यानी इसमें भी है हम लोगों के सामने उसमें भी देखिए 5 और 2 यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पासा में, यानी कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में मिल रहा है तो दोनों पासा में हो गया। तो वही कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो सीधा सा हम लोगों के सामने देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अरे जब यहाँ पर निकल ही तो गया, आंसर डायरेक्ट निकल गया कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहला और दूसरा पासा में 2 कॉमन निकला, यानी दो दो, यानी कहने का मतलब देखिए 5 और 2, इसमें भी 5 और 2, यानी कि 2 संख्या कॉमन निकल गया। तो बचा हम लोगों के सामने 4, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया करा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी देखिए नेम को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से मैन को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है एन ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई। तो इसका कोड दिया है हम लोगों के सामने 4 है, 2 है, 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 है। तो उसी प्रकार से करें इसका क्या होगा, तो एम, उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं ई, उसके बाद है दोस्तों ए, और क्या लिखा है, एन लिखा है। तो चलिए यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए कुछ नहीं, एम के लिए उसने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, तो एम के लिए उसने 5 का प्रयोग, तो एम के जगह आप क्या लिख देंगे दोस्तों, 5, सीधा सा 5 लिख देंगे। ई देखिए इसके बगल में, तो ई के लिए उसने 8 का प्रयोग किया, तो यहाँ पर 8। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए उसने 2 का प्रयोग किया है, तो ए के लिए आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो एन के लिए उसने 4 का प्रयोग किया है, तो एन के लिए 4 लिख देंगे। तो देखिए 5 8 2 4, तो कहाँ मिल रहा है, 5 8 2 4। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, आसान हार्ड सभी तरीके के, इसीलिए आपको ये नहीं घबराना है। और आप अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो आप सीधा सा चैनल पे जाके दोस्तों पार्ट 1 से आप देखना चालू कर दीजिए। पार्ट 1 से अगर आप पार्ट हम लोगों का यहाँ पर जो चल रहा है दोस्तों 409 तक यदि देख लेते हैं, तो हमने सभी चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। तो जाके जरूर देख लीजिए, ये नहीं कहिए कि क्वेश्चन हार्ड है आसान है लो, क्योंकि हमने बहुत सारा सेट करवा दिया है। तो किसी सेट में आसान है, किसी सेट में हार्ड है, किसी सेट में मॉडरेट, तो ये आपको नहीं कहना होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है दोस्तों कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि नहीं बनाया जा सकता है। तो किससे, ये जो सिग्नेचर लिखा है इसी में एक एक लेटर देखना है। अगर ये वाला हम लोगों का मिल जाता है तो ये तो बनाया जा सकता है, ये मिल जाता है तो बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सा हो जाएगा इनमें से एक ना एक नहीं मिलेगा जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए हमको बता दीजिए सर कि कैसे होगा आंसर। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे जी, तो जी मिल रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर जी मिल रहा है। यू है क्या, यू भी मिल रहा है। ई एस टी, हाँ तो ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए आर, तो आर है क्या, हाँ आर भी है, ई भी है, एस भी है, आई जी एन, तो सारा मिल रहा है, ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों के हाँ बिल्कुल पता चल गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सी का प्रयोग किया है, उसने क्या किया दोस्तों, सी का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक बात मेंशन कर दिए, सी का प्रयोग देखिए सिग्नेचर में एस आई जी एन ए टी आर, कहीं सी है क्या, नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, दूसरी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए करके दिखाइए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। कि आगे संबंध को देखना है कि कैसे लिखा है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया, ये सोचना होगा तब होगा। ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कौन सा लॉजिक उसने, ये देखिए किस तरीके से एच, उसके बाद है के, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों क्यू। इसका संबंध उसने लिखा है ए डी जी और जे, यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद लिखा है ओ आर यू, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एक्स, और इसी जगह पर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए उसका तरीका देखिए किस तरीके से, अगर यहाँ पर आप ऐसे चलेंगे कि एच से यदि ए पाएंगे दोस्तों तो उसने 7 लेटर घटा दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही क्यू में आप 7 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो आपका जे आ जाएगा। यहाँ पर क्यू में जैसे ई, अच्छा क्यू नहीं, हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ओ है। यहाँ पर एक बात हम लोगों के सामने, इसको क्या करना है, ओ कर देना है। क्या करना है दोस्तों, इसको, हाँ अब हो गया ओ। चलिए तो ओ में जैसे ही आप 7 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एच हम लोगों के सामने कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो फिर इस तरीके से नहीं होगा। देखिए किस तरीके से न्यू पैटर्न में दिया गया है, बता देते हैं।
तो देखिए एच से यदि आप के पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने प्लस क्या किया है, 3 किया है। के से एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +3 किया, और एन से यदि क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने +3 किया। ए से डी पे जाएंगे तो +3, डी से यदि जाएंगे दोस्तों जी पे तो +3, उसी प्रकार से जी से जे पे जाएंगे तो +3। बेसिक बात को समझिए। उसी प्रकार से ओ से आर पे जाएंगे दोस्तों +3, यहाँ जाएंगे तो इस पे भी +3, और इस पे भी क्या क्या दोस्तों +3। तो ठीक है सर, इतना दूर तो समझ गए, लेकिन अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें +3 होगा? तो क्या है, ए में 3 लेटर जोड़ेंगे तो ए के बाद बी और सी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दुए लेटर जोड़ा है। ए से डी पे जाएंगे 3, उसके बाद देखिए जी के बाद यहाँ पर एच, तो ये भी नहीं होगा, आखिरी में उसने पैटर्न को गड़बड़वा दिया तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हाँ, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए एम, उसके बाद पी, उसके बाद लिख देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने एस, और क्या दोस्तों भी। तो जैसे ही कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए एम से पी पे जाने के लिए उसने प्लस क्या किया दोस्तों, 3 किया, और P से S पे जाने के लिए +3, और S से एकदम सब में देखिए +3। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी एकदम न्यू पैटर्न है दोस्तों, एकदम देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको कोई भी प्रश्न अगर नहीं आता है तो आप उसको सीखेंगे, ये नहीं कि स्किप कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब बताना इनमें से कौन सा एक अलग है। जैसे लिखा है दोस्तों नदी, नहर, दरिया, उसके बाद तालाब। तो देखिए आपको बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपने ट्राई किया होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने दरिया हो गया, नदी हो गया, उसके बाद नहर हो गया। तो ये सभी में यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी में पानी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, कि ये सभी में पानी बहता है। ये सभी में क्या होता है दोस्तों, पानी बहता है। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, क्योंकि तालाब में पानी आप जानते हैं स्थिर रहता है, इसमें पानी क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए नदी हो गया, नहर हो गया, दरिया हो गया, ये सभी में पानी आप लोगों का बहते रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब होता है क्या हम लोगों के सामने, उसमें पानी स्थिर रहता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। कह रहा है कि जे का अर्थ, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जे का अर्थ है प्लस। तो जहां जे लिखना है उसके जगह पर आपको सीधा सा कुछ नहीं, उसके जगह पर आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। तो इस प्रकार से पहले इंडिकेट करके लिख लीजिए इधर बगल में। के का अर्थ है दोस्तों माइनस, जहां कहीं के दिखेगा माइनस। एल का अर्थ है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, तो एल के जगह आपको कर देना है दोस्तों भाग। उसके बाद है एम का अर्थ गुणात, यानी एम जहां दिखेगा उसके जगह क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए अब जो सवाल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 18, उसके बाद लिखा है एम, तो एम के जगह पर वहां पर क्वेश्चन में कहा है गुना लेने के लिए, इधर हो जाएगा 36। उसके बाद एल, तो एल के जगह पर भाग, उसके बाद 12, उसके बाद लिखा है के, तो के जगह माइनस, इधर 6, और जे के जगह प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7, यहाँ पर +7 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है। तो इसी को सॉल्व करना है, तो हो गया। ये देखिए देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले काम होगा भाग का, तो यहाँ पर 18 गुना, ये देखिए 36 में 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, -6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और एक स्टेप कर लीजिए देखते ही देखते। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 तिया हम लोगों के सामने 54, और उसके बाद 54 अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7। तो देखिए कितना हो रहा है, 54 और 7 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 61। तो 61 में आप कितना घटा लेंगे दोस्तों, ये देखिए 61 में जैसे ही आप 6 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 55 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो गणितीय चिन्ह वाले यानी कि संकेत जो दिया रहेगा कि वहां पर सिर्फ बैठा देना, के की जगह एल की जगह उसने जो जो कहा है बैठा दीजिए और प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि इस जगह पर कौन सा ऑप्शन रख देने से हम लोगों का फिगर पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा दोस्तों कि इस प्रकार से यहाँ पर एक आकृति जाएगा, इस प्रकार से इसमें आ जाएगा, यानी कि एक तो हम लोगों का ऐसा होगा। बस बेसिक बात को समझ, इतना कर लेने के बाद फिर किधर से होगा दोस्तों, इधर से एक हम लोगों का रेखा जाएगा। रेखा जाने के बाद देखते चलिए
फिर हम लोगों के सामने इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इस पे आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको क्या करना होगा दोस्तों, मिलाना होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो देखिए ऐसा करने के लिए और ये होने के बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यहाँ से ऐसा किया है और इस प्रकार से यहाँ पर क्या है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा करने होने वाला, कौन सा ऑप्शन। तो ए कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। कहाँ कर दिया, ये वाला नहीं हो पाएगा, पहले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। यहाँ पर हमने देखिए सारा खेल को बता दिया कि इस प्रकार से होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही इस प्रश्न का आंसर ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा किया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप यानी डिजाइन को पूरा करना होता है, फिगर को कंप्लीट करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे रख देंगे पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपा हुआ। ये जो फिगर दिया गया है, ये इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है। तो चलिए जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे कौन सा फिगर में दिख रहा है। तो चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का ऐसा फिगर जो है, देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने उल्टा कर दे दिया है। अगर इस प्रकार से देखा जाए कि फिगर को कहाँ से, ये देखिए यहाँ से अगर इस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से, इसी प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से किया जाए दोस्तों, तो देखिए ऐसा ही फिगर हम लोगों के सामने सिर्फ उल्टा कर दिया। लेकिन अगर ऐसा आप खोजेंगे तो बाकी किसी भी आकृति में आपको नजर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर तो ये आकृति में दिखबे नहीं करेगा, इसमें तो औरों नहीं है, इसमें तो होबे नहीं करेगा। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, खाली फिगर को उसने क्या किया है, दूसरे तरफ से कर दिया है, लेकिन है किसमें, ए में ही छिपा हुआ नजर आ रहा है। तो वही करा प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में, तो ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है दोस्तों। हूबहू देखिए ना, ऐसा ही खाली उसने क्या किया है, पलटा दिया है, फिगर को इस तरफ से नहीं उस तरफ से उसने कर दिया है। तो यही वाला फिगर हम लोगों का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को आप पूरा करें। तो देखिए लेटर श्रृंखला दिया गया है, तो चलिए लेटर श्रृंखला वाले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने ए डैश, उसके बाद बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल ए डैश, उसके बाद यहाँ पर लिखा है डबल ए, फिर हम लोगों के सामने बी ए डैश, उसके बाद सी ए डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी। तो चलिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेटर और डैश को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, तो 15 का आप कैसे तोड़ सकते हैं, सीधा सा आप बोल सकते हैं कि 15 को आप सर 3 गुना 5 में तोड़ लीजिए, और कोई तरीका है ही नहीं। तो आप सीधा सीधे आप क्या कर लीजिए, 3 3 को यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 3, उसी प्रकार से यहाँ पर 3, उसी प्रकार से यहाँ पर 3। अगर 3 3 से नहीं होगा तो फिर 5 5 लेके देखना होगा। तो चलिए एक सीरीज को बनाने का प्रयास करना होगा, क्या क्या भरने से सीरीज बनेगा। अगर यहाँ पर कर दिया जाए दोस्तों कि डबल ए और बी, ये देखिए डबल ए और बी, और यहाँ पर कर दिया है डबल ए और सी, ये देखिए सीरीज बन जाएगा। डबल ए उसके बाद बी, उसी प्रकार से यहाँ पर डबल ए और सी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए डबल ए और बी। तो बन तो गया, ये देखिए सीरीज क्या बना, डबल ए बी डबल ए सी, फिर डबल ए बी, फिर डबल ए सी, उसी प्रकार से डबल ए बी। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आपने क्या क्या डाला, ए डाला, सी डाला, उसके बाद ए डाला, ए डाला। तो कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने ऐसा, ए सी डबल ए, ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न करने का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं और गलती कर दे रहे हैं। बस तरीका एक ही है कि पहले लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए, उसके बाद इसको तोड़िए कि किस तरीके से तोड़ने से। अगर 3 3 से नहीं होता तो 5 5 लेकर देखते, अगर उससे भी नहीं होता तो फिर एक अलग तरीका, क्या ऐसे तोड़ते, 3 3 6 ले लेते, फिर इधर अलग एक तोड़ लेते। तो उस तरीके से आपको सोचना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें।
तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक मीनिंग में दोस्तों एक क्रम में बैठाना है। क्या क्रम में, जैसे काटना है कि पहले सिलाई करना होगा कि चौक से निशान लगाना होगा कि पहनना होगा कि नापना होगा, पहले क्या काम होगा इनमें से। अब आप समझ गए कि सबसे पहले आप दर्जी के पास जाते हैं तो क्या करता है दोस्तों, आपका नाप लेता है। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने नापना, तो सबसे पहले हो जाएगा नापना। नाप जैसे ही लेगा तो उसने क्या करता है कि चौक से निशान कर देता है, यानी कि वहां पर कपड़ा पे क्या करेगा, चौक से निशान। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चौक से निशान, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों चौक से निशान, बस इतना सा ही लिखेंगे। चौक से क्या हो जाएगा दोस्तों, निशान। उसके बाद यानी कि चौक से निशान लगाया तो उसके बाद वो क्या करेगा दोस्तों, काटेगा। निशान लगा के उसका काम क्या हो जाएगा, काटना। तो यहाँ पर हो जाएगा काटना। काटने के बाद वो क्या करेगा दोस्तों, सिलाई करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का सिलाई करना, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलाई करना। सिलाई करने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सा उस कपड़े को क्या करेंगे दोस्तों, पहनना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहनना। तो इस तरीके से क्रम होगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। आप क्रम से भी बैठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे 4 नंबर, उसके बाद इसको कर देंगे दोस्तों 5 नंबर, उसके बाद इसको कर देंगे 1 नंबर, उसके बाद इसको कर देंगे 3 नंबर, इसको कर देंगे 2 नंबर। तो देखिए एक क्रम हो गया। तो इस प्रकार से होगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको यही एक मीनिंग एक क्रम में बैठाना होता है। कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या होगी। यानी कहने का क्वेश्चन, कहने का विकल्प है कि यहाँ जो ये प्रश्न चिन्ह लगाया है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए करके दिखाइए, बताते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। तो आपने ट्राई किया होगा, वीडियो को रोके देखिए, जैसे क्वेश्चन आया तुरंत वीडियो को पॉज करना है दोस्तों। ऐसे करने से होगा क्या कि आप क्वेश्चन को एक बार यदि प्रयास करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करने से हम लोगों के इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे 4 6 2 और यहाँ पर लिखा है 351, उसी प्रकार से देखिए 3 9 2 8, तो इसको लिख दिया है 287। उसी प्रकार से 9 5 6 को क्या लिखा जाएगा, देख रहे हैं किस तरीके से उसने घुमा कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है दोस्तों, बेसिक बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से उसने क्या कर दिया दोस्तों, सीधा 3 लिख दिया, यानी 1 कम कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 6 को क्या लिख दिया दोस्तों, 5 कर दिया, तो 1 कम करके लिखा है। यहाँ पर 2 से क्या किया दोस्तों, 1 कम कर दिया। यानी सब में यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे, संख्या अंक में 1 कम करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि अंक में एक बात मेंशन कर देंगे कि अंक में 1 की कमी करने पर, 1 की क्या दोस्तों, कमी करने पर, 1 की क्या दोस्तों, कमी करने पर। बस इतना सा बात आप लिख दीजिए, करने पर, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अरे 4 से सीधा 351 कैसे, 4 गुना 6 गुना 2 करेंगे 351 होगा, नहीं, बल्कि उसने अंक में क्या कर दिया, 4 में से 1 कम कर देंगे 3, 6 में से 1 कर देंगे तो 5, उसी प्रकार से 2 में से कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो जिसका निकालना देखिए इस जगह पर लिख देते हैं और कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हाँ नीचे से लिख देते हैं, एकदम अच्छा रहेगा 9, उसके बाद है गुना दोस्तों हम लोगों के सामने 5 और गुना क्या है दोस्तों 6। तो इसका आपको निकालना, क्या आप नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं सर, निसंदेह। देखिए 9 में से 1 कम कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 में से 1 कम कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 में 1 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 845 आएगा। सीधा सा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि प्रश्न को कैसे दिया है, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है, और पहले अपने से प्रयास जरूर करेंगे दोस्तों। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं जाके जरूर चैनल पे पार्ट 1 से देखना चालू कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 विद्यार्थी ए बी सी डी एक वृत्ताकार मैच के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए जो है डी कर रहा है, ए और डी के बीच में ई है, बी के दाईं ओर ए और बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो चलिए करके दिखाइए। इस तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में है दोस्तों एक तरीके से इसको बैठाना। तो चलिए हम बैठा देते हैं, आप नहीं बैठा पा रहे हैं तो आप सीखेंगे कि यहाँ पर कैसे बैठेगा। एक वृत्त पहले बना लीजिए, इस जगह पर बना लेते हैं सीधा सा हम लोग इस जगह पर। और कितना लोग है, 5, तो 1 लोग फिर 2 लोग इस जगह पर, एक 3 हो गया, एक तो इधर 4 और एक तो इधर बैठा देते हैं 5, हो गया 5 लोग। अब बैठा दें, उसने क्या कहा, सबसे पहले देखिए दायां और बायां को ही बैठाते हैं। यही आप गलती करते हैं कि सबसे पहले दायां और बायां को बैठाए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि ए और हम लोगों का डी के बीच में ई है और बी के दाईं ओर ए है।
तो बी के दाईं ओर क्या होना चाहिए दोस्तों, कह रहा है बी के दाईं ओर। अगर हम लोग इस जगह पर बी ले लेते हैं दोस्तों, यहां पर अगर बी को बैठा दिया जाए, कह रहा है बी के दाईं ओर क्या है दोस्तों, कह रहा है और बी के दाईं ओर ए है, तो बी के दाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी सीधा सा इधर ए हो जाएगा। क्योंकि ये सब वृत्ताकार में बैठे हैं दोस्तों, सब अंदर की ओर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, सब अंदर की ओर। अगर उसने नहीं कहा कि कहां देख रहा है तो अंदर की ओर ही लेकर चलते हैं हम लोग, क्या करेंगे, अंदर की ओर। तो हो गया बी एक। उसके बाद कह रहा है ए और डी के बीच में ई है, तो ए और डी, तो यहां पर डी बैठाना होगा और इसके बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। उसने कहा है कि हम लोगों का ए और डी के बीच में ही है, तो एक लोग और बैठाना है, तो सी यहां पर बैठ जाएगा। सब तो बैठ ही गया, 5 और लोग बैठ गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी के दाईं ओर, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर है, तब बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर देखिए कौन हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर अगर देखा जाए, ये देखिए तब कह रहा है कि अच्छा बी के बाईं ओर, उसने यहां पर गलती की, बी के बाईं ओर, तो बी के बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड, तो बी के बाईं ओर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां पर गौर कीजिएगा, बाईं ओर पूछा है, तो बी के बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में आपका बायां हो जाएगा। यहां लिख भी दिए कि बी का बायां इधर हो जाएगा, क्योंकि जब सब वृत्त के अंदर की ओर देख रहा है तो आपका दायां और बायां। आप बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अंदर की ओर देख रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा, बी का दायां इस साइड में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दायां हो जाएगा, उधर बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि बी के बाईं ओर सी ही बैठा है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3, एक आता है भिन्न, भिन्न का मतलब भी वही होता है, अलग अलग टाइप में रहता है दोस्तों। इसीलिए आपको बोले कि चैनल पे जाके देख लीजिए सारे पार्ट, क्योंकि हमने सारे चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हमने सारे को करवा रहे हैं और करवा दिए हैं, तो लगभग क्वेश्चन आपका करवा दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए होगा कैसे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए P से यदि आप जाएंगे दोस्तों ओ क्यू पे, तो उसने क्या किया है, P के बाद Q यानी +1, और यहाँ इस पे आ रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, -2 किया। उसी प्रकार से V से यदि W, तो V के बाद होता है W, तो +1, और W से U पे तो -2। उसी प्रकार से देखिए T से U तो +1, और U से S पे आएंगे दोस्तों तो -2 किया है। ये देखिए A से सीधा उसने क्या कर रहा है दोस्तों, A के बाद सीधा उसने Z किया है, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है उसने, 25 लेटर हम लोगों के सामने जोड़ दिया। उसी प्रकार से Z के बाद क्या किया दोस्तों, Y, तो 1 लेटर घटा दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें एक अलग तरीके का लॉजिक लगाना, बाकी सभी में देखिए +1 -2, +1 -2, +1 -2, लेकिन इसमें एक अलग लगा दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।